इंसान का दिमाग सिर्फ गोश्त का एक उज़ू नहीं, ये एक कायनात है, एक मरकज है, एक बरकी निजाम है जो लम्हा बा लम्हा ख्यालात को वसूल करता है, भेजता है और महसूस करता है। हर इंसान का दिमाग मुसलसल काम कर रहा है। ये दिन रात सोचों को पैदा कर रहा है, जज्बात को महसूस कर रहा है और इर्द गिर्द के माहौल से तवानाई हासिल कर रहा है। लेकिन सिर्फ वही इंसान इस ताकत से फायदा उठा पाता है जो जानता है कि ये निजाम किस तरह काम करता है। दिमाग दरअसल एक जिंदा, मुतहर्रिक और हसास आला है जो मखसूस लहरों पर काम करता है। जब कोई ख्याल शिद्दत के साथ पैदा किया जाता है, वो दिमाग में एक खास तवानाई के साथ हरकत करता है, और यही तवानाई न सिर्फ इंसान की लाशऊरी दुनिया में दाखिल होती है बल्कि इर्द गिर्द के दिमागों तक भी पहुंचने लगती है। दिमाग अपने इर्द गिर्द की लहरों को पकड़ने की सलाहियत रखता है। ये दूसरों के ख्यालात, इरादों, एहसासात को कबूल कर सकता है। इसीलिए जब दो इंसान एक मकसद, एक सोच, एक जज्बे के तहत जुड़ते हैं तो उनके दरमियान राब्ता अल्फाज से ज्यादा मजबूत होता है। यही वो मकाम है जहां एक नया निजाम जन्म लेता है, एक खामोश राब्ता, एक अंदरूनी हम आहंगी जो दिमागों के दरमियान पिल बनाती है। जब दो या ज्यादा दिमाग हम मकसद हो जाएं, तो वो एक नई, बड़ी और ज्यादा ताकतवर ज़हनी कुव्वत तख्लीक करते हैं, ऐसी कुव्वत जो इनफरादी ज़हानत से कहीं आगे की बात है। यही इत्तेहाद कामयाब लोगों की सबसे बड़ी ताकत बनता है। वो जानते हैं कि अकेला दिमाग महदूद है, लेकिन जब दिमागों को आपस में हम आहंग कर दिया जाए तो एक नई किस्म की अक्ल पैदा होती है, वैसी अक्ल जो मसाइल को हल कर सकती है, रास्ते तलाश कर सकती है और वो सब कुछ मुमकिन बना सकती है जो बज़ाहिर नामुमकिन लगे। दिमाग एक मिरेकल वसूल भी है और मिरेकल तरसील भी। ये एक ही वक्त में सोच पैदा भी करता है और इर्द गिर्द की तवानाई को खींच भी लेता है। जब एक इंसान किसी जज्बे के साथ सोचता है, खास तौर पर खुशी, उम्मीद, यकीन, इश्क जैसे जज्बे के साथ, तो उसकी सोच ज्यादा ताकतवर बन जाती है। यही वजह है कि कोई ख्याल इस वक्त तक असरअंदाज नहीं होता जब तक वो जज्बात के साथ ना हो। सादा अल्फाज लाशूर को नहीं छूते, मगर जज्बात से भरे ख्यालात, यकीन से लबरेज तसव्वुरात लाशूर के दरवाजे खोल देते हैं और फिर वही सोच हकीकत बनने लगती है। दिमाग हमेशा किसी न किसी लहरी निजाम पर काम कर रहा होता है। जैसे रेडियो मखसूस लहरों पर आवाजें हासिल करता है, वैसे ही इंसानी दिमाग मखसूस ख्यालात को कबूल करता है। जो इंसान अपनी दिमागी फ्रीक्वेंसी को मुस्बत, बामकसद और मुतवाजिन बनाता है, वो उन ख्यालात, मवाक़े और लोगों की तरफ खींचता है जो इसी लहरी निजाम का हिस्सा होते हैं। जब दिमाग को बार बार एक खास समत में इस्तेमाल किया जाए तो वो इसमें माहिर बनने लगता है। ये वो नुक्ता है जहां मंसूबे बनते हैं, मसाइल हल होते हैं और इंकिशाफात सामने आते हैं। लेकिन यह सब तभी मुमकिन है जब इंसान अपने ख्यालात को संवारे, जज्बात को पाकीज़ा बनाए और अपनी तवज्जो को मुंतशिर न होने दे। इंसान का दिमाग हर वक्त ख्यालात के समंदर में तीर रहा होता है। कामयाब वही होता है जो इस समंदर से सोने की कान निकालना सीख ले, जो अपने दिमाग की सलाहियत को जान ले, इसकी हिफाजत करे, इसे फालतू शोर, खौफ, शक और नफरत से बचा कर रखे, तो वो इसके लिए जिंदगी के सब दरवाजे खोल लेता है। जैसे जैसे दिमाग तरबियत हासिल करता है, वैसे वैसे इसकी हसासियत बढ़ती है, और जब यह हसासियत यकीन, खुद एतमादी, मंसूबाबंदी और मुस्बत अमल के साथ जड़ जाती है, तो वो ख्यालात को हकीकत में बदलने लगता है। दिमाग को महज सोचने का आला न समझी, बल्कि उसे एक बुलंद मकाम, एक रूहानी मरकज, एक बाअसर जरिया समझे, क्योंकि यही दिमाग अगर संभाला जाए तो कामयाबी का दरवाजा है, और अगर नजरअंदाज हो जाए तो इंसान को अपने ही ख्यालात की जंजीरों में जकड़ देता है। लिहाजा जो सोचो, शऊर से सोचो, जज्बा पैदा करो, ताल्लुक कायम करो, हम आहंगी और खैरखाई के साथ, क्योंकि तुम्हारा दिमाग सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, ये दुनिया से जड़ने, तब्दीली लाने और अपने ख्वाबों को हकीकत में ढालने का जरिया है। इसी दिमाग के जरिए तुम वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसका तुमने कभी तसव्वुर किया हो। बस शर्त यह है कि तुम अपने दिमाग को संभालो, इसे बुलंद करो और उसकी ताकत को पहचानो।